पश्चिम एशिया में तनाव के बीच और ईरान सऊदी अरब के बीच जारी संघर्ष के बीच पाकिस्तान ने पहली बार स्पष्ट रूप से यह संकेत दिया है कि वह सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के प्रवक्ता मुशर्रफ जैदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि चाहे हालात कितने भी गंभीर क्यों ना हो, पाकिस्तान सऊदी अरब का साथ देगा। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब क्षेत्र में युद्ध जैसी स्थिति बन चुकी है और कई देशों की नज़रें इस संघर्ष पर टिकी हुई हैं। हाल के दिनों में ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच तनाव तेजी से बढ़ा है। रिपोर्टों के मुताबिक ईरान ने सऊदी अरब के कुछ रणनीतिक ठिकानों पर हमले किए हैं, जिनमें कच्चे तेल की रिफाइनरी, अमेरिका के सैन्य ठिकाने और राजधानी रियाद में स्थित अमेरिकी दूतावास भी शामिल हैं। इन हमलों के बाद पूरे पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति बेहद संवेदनशील हो गई है। माना जा रहा है कि इस टकराव के पीछे यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों की पृष्ठभूमि भी एक बड़ा कारण है, जिसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। हालांकि इस युद्ध में पाकिस्तान ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह सऊदी अरब को सैनिक मदद देगा या नहीं। वहीं बीते दिन ईरान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से फ़ोन पर बातचीत की थी। बातचीत के दौरान उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि मौजूदा संघर्ष और बढ़ता है तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। ईरान ने यह भी संकेत दिया कि वह अपने पड़ोसी देशों को इस युद्ध में खींचना नहीं चाहता। पाकिस्तान ने इस बीच सऊदी अरब के प्रति अपनी वफादारी दोहराते हुए कहा कि वह अपने करीबी सहयोगी को अकेला नहीं छोड़ेगा। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के प्रवक्ता मुशर्रफ जैदी ने कहा कि सवाल यह नहीं है कि पाकिस्तान मदद करेगा या नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच दशकों पुराना भरोसा और पारस्परिक सहायता का सिद्धांत पहले से ही कायम है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि स्थिति ऐसी बनती है कि सऊदी अरब को समर्थन की ज़रूरत पड़े तो पाकिस्तान मदद करेगा। और यह बयान इसलिए दिया गया क्योंकि पिछले साल पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा और दोनों ही संयुक्त सेनाएं मिलकर इसका मुकाबला करेंगी। मौजूदा संकट में यह समझौता और भी अधिक अहम हो गया है। हालांकि पाकिस्तान ने अब तक स्पष्ट नहीं किया कि वह सऊदी अरब को सीधे सैन्य मदद देगा या केवल कूटनीतिक और रणनीतिक समर्थन तक ही सीमित रहेगा, क्योंकि आज यह युद्ध 12 दिनों से अधिक समय तक खिंच चुका है और लगातार ईरान अपनी सुरक्षा को लेकर पड़ोसी देशों पर हमलावर है। इसलिए पाकिस्तान सिर्फ आश्वासन का और कुछ नहीं कर रहा है। इसके साथ ही वह पाकिस्तान जो खुद युद्ध के हालात को बढ़ावा देना जानता हो, आतंकवाद की मदद से अन्य देशों में आतंक फैलाना जानता हो, वह कह रहा है कि पाकिस्तान की कोशिश यह भी है कि संघर्ष और बढ़ने से रोका जा सके। मुशर्रफ जैदी ने कहा कि पाकिस्तान की प्राथमिकता क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना है। उनका कहना था कि यह युद्ध न केवल पश्चिम एशिया बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। इसी संदर्भ में पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने 7 मार्च को सऊदी अरब के रक्षा मंत्री से मुलाकात की थी। इस बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति और ईरान के हमलों को रोकने के उपायों पर चर्चा हुई। पाकिस्तान के भौगोलिक स्थिति भी इस संकट को और जटिल बनाती है, क्योंकि उसकी सीमा सीधे ईरान से लगती है। ऐसे में पाकिस्तान का सऊदी अरब के पक्ष में खड़ा होना आने वाले दिनों में क्षेत्रीय राजनीति, कूटनीति और सुरक्षा पर बड़ा असर डाल सकता है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में पाकिस्तान की रणनीति यह सुनिश्चित करना है कि न केवल उसके करीबी सहयोगी सुरक्षित रहें, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता भी बनी रहे। मुशर्रफ जैदी के अनुसार पाकिस्तान सक्रिय रूप से इस संघर्ष को भड़कने से रोकने और शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, ताकि किसी भी तरह का बड़ा सैन्य टकराव या वैश्विक आर्थिक संकट पैदा ना हो। इस तरह पाकिस्तान ने अपने कूटनीतिक और रणनीतिक रवैये को स्पष्ट करते हुए पश्चिम एशिया में संतुलन बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।